नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं अधिराज। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। पिछली 10 जनवरी से 7 दिनों तक चले गोरखपुर महोत्सव का हो गया समापन। उत्कृष्ट योगदान करने वाले शिल्पी हुए सम्मानित। गोरखपुर महोत्सव को सफल बनाने में विशिष्ट योगदान करने वाले विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी हुए सम्मानित। 2 दिवसीय 67वीं राष्ट्रीय कर्णी सिंह रेंज शूटिंग प्रतियोगिता में गोरखपुर के शूटर नुमान हुसैन ने मास्टरमैन में 91 अंक अर्जित कर बने नेशनल ट्रैप शूटर। ट्रैफिक पुलिस ने ITMS के सहयोग से ई-रिक्शा में छूटे बैग को सकुशल किया बरामद। और अब गतिविधियां विस्तार से। पिछली 10 जनवरी से 7 दिनों तक चले गोरखपुर महोत्सव का आज समापन हो गया। समापन अवसर पर शिल्प मेले में उत्कृष्ट योगदान करने वाले शिल्पियों को सम्मानित भी किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित स्टॉल में हरिद्वार से सुरेंद्र पाल को प्रथम स्थान, नितिन कुमार दिल्ली को द्वितीय और गोरखपुर के अंबिका प्रसाद को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ शिल्प का पुरस्कार सहारनपुर के फर्नीचर शिल्पी उस्मान को प्रथम, उत्तराखंड के जय बद्री ग्रामोद्योग के द्वितीय तथा खुर्जा पोट्री के हसन पाकर को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी क्रम में व्यवसायिक मेला में उत्कृष्ट योगदान करने वाले उद्योग बंधु मेसर्स सुप्रीम इंडस्ट्री को द्वितीय और मेसर्स 9 को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। पुरस्कृत जनों को ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह और सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने पुरस्कृत किया। इधर देखिए, साइकिलिस्ट है और पर्वतारोही है। एक चीज बता दें कि गाने अगर शुरू करें तो काफी समय लगेगा, लेकिन अद्भुत प्रतिभा के धनी है। ये मैं से आपका करता हूँ महोदय। और हमारे जो पंडाल में हमारे अधिकारीगण बैठे मान्य अपना देखेंगे कि आप स्थान ग्रहण किया है, वो भी मंच पे आ गए। यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है वो अभी जाए नहीं। एक ग्रुप फोटोग्राफ हम आपको गिनाने अगर शुरू करें तो काफी समय लगेगा, लेकिन अद्भुत प्रतिभा के धनी है। आदि के समापन के अवसर पर आपने अपना अमूल्य समय दिया सर, इस से आपका करता हूँ महोदय। और हमारे जो पंडाल में हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, हमारे मित्र बैठे हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। साथ में माननीय महोदय के साथ में आए हुए समस्त जो सबके साथ हैं उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। सर, ये अवगत कराना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष गोरखपुर महोत्सव का आयोजन 5 जनवरी में किया जाता है सर। इस बार भी गोरखपुर महोत्सव का आयोजन 10 से 16 जनवरी तक किया गया सर। विधायकगण हमारे साथ मंच पे यहाँ उपस्थित है। और शिल्प मेला का समापन आज हो रहा है और तीनों हमारे जो आज के अतिथि हैं माननीय विधायकगण वो यहाँ उपस्थित हैं। शिल्पियों को पुरस्कृत करेंगे। वो ये ग्रुप फोटोग्राफ है। महोत्सव को सफल बनाने में विशिष्ट योगदान करने वाले गोरखपुर के विभिन्न सरकारी विभागों, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, GDS, शिक्षा विभाग, जल निगम, कृषि विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ जो इंस्पेक्टर जिला पूर्ति कार्यालय हम भाई सोच रहे थे राजेश बाबू नहीं दिखाई दे रहे, वो श्री राजेश सिंह जी आइए और करीब आइए थोड़ा। और चौकी इंचार्ज श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, वो मुकेश भैया पीछे चौकी श्री मनोज राय जी। महोत्सव के आज के समापन के अवसर पर गोरखपुर ग्रामीण से सम्मानित विधायक विपिन सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में सहजनवा से विधायक प्रदीप शुक्ल जी, पर्यटन से हमारे उप निदेशक रविंद्र मिश्र जी सहित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, मीडिया से हमारे मीडिया साथी राकेश श्रीवास्तव जी,
सहित आप सबका आज के इस समापन के अवसर पर स्वागत भी है और अगले साल का हम सबको इंतजार भी रहेगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार 2018 से ये 8वां वर्ष है हम सब गोरखपुर महोत्सव। गणतंत्र दिवस को लेकर विभिन्न विभागों में कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। इसी क्रम में जिला कलेक्ट्रेट में एडीएम सिटी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बैठक में गणतंत्र दिवस को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी विभागों को मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। व्याख्यान विचार विमर्श करना है, उसके अतिरिक्त अगर ये मतलब संभव हो सकता है तो कंबल वितरण का कार्यक्रम भी हम प्रयास करेंगे कि उसमें इंक्लूड हो जाए। पर इसके लिए कंबल की अवेलेबिलिटी और मतलब है कि आगामी 26 जनवरी 2025 को बताया कि विभिन्न विभागों के साथ तैयारी के संबंध में एक बैठक की गई थी, जिसमें कि सभी विभागों को उनके उत्तरदायित्वों को बता दिया गया है कि 26 जनवरी 2025 को जो हमें हर उल्लास के साथ मनाना है, उसमें हर विभाग की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, हर विभाग को कौन कौन से कार्यक्रम करने हैं और किस तरीके से हम कोऑर्डिनेटेड वे में इसको बनाते हुए एक हर्ष उल्लास के रूप में हम 26 जनवरी को अच्छे से मना सकें। विगत दिनों दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय 67वीं राष्ट्रीय कर्णी सिंह रेंज शूटिंग प्रतियोगिता में गोरखपुर के शूटर नुमान हुसैन ने मास्टरमैन ने 91 अंक अर्जित कर नेशनल ट्रैप शूटर का खिताब अर्जित किया है। प्रस्तुत है एफिडेविट लाइव की एक रिपोर्ट। जी, मेरा नाम नौमान हुसैन है और मेरा बिल्डर का काम है इसी गोरखपुर शहर में। और अभी मैंने जो एक 67 नेशनल ट्रैप शूटिंग का जो इवेंट चल रहा था डॉक्टर कर्णी सिंह रेंज दिल्ली में, उसमें नेशनल क्वालिफाई करके रिनाउंड शूटर बना हूँ मैं। और जो आपका जो इससे पहले का क्या सफ़र रहा है, कैसे आप इस फील्ड में आए? देखिए, सफ़र तो कह लीजिए कि बड़ा कठिन रहा है मेरा, लेकिन लगाव और लगन जब होती है इंसान के अंदर तो वो कामयाबी मिली जाती है उसको। काफ़ी पहले से एक तरह से कह लीजिए कि इसका इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ वो हमारे जो स्वर्गीय पिताजी की वजह से। और काफ़ी पहले गोरखपुर क्लब जो है यहाँ शूटिंग का आयोजन कराता था रजही में, तो वहाँ हम लोग छोटे थे तो अपने फादर के साथ जाते थे और देखते थे। तो कहीं ना कहीं वहीं से एक दिल में हुई कि नहीं, शूटर बनना है और कुछ करना है। तो खैर हम लोगों ने किया और मेहनत बहुत करी है। दिल्ली हम लोग जाते थे प्रैक्टिस के लिए, अलीगढ़ जाते थे, जयपुर जाते थे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हमारे वहाँ यूपी में कोई रेंज है नहीं अलीगढ़ के अलावा। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ से जाना और प्रैक्टिस करना और फिर उसके बाद मैच खेलना। खैर ऊपर वाले ने कामयाबी दी और कामयाब हुआ मैं। काफ़ी महंगा गेम माना जाता है राइफल। हाँ, थोड़ा महंगा तो है, लेकिन हो जाता है। जब इंसान की ख्वाहिशें होती हैं तो इंसान हर तरीके से उसको 19-20 करके पूरा कर ही लेता है। कितना साल लग गया यहाँ तक का सफ़र तय करने में? जी, मैंने 18 में शुरू करी थी शूटिंग और पहली बार रिनाउंड शॉट में हुआ हूँ 23 में और ये दूसरी बार हुआ हूँ मैं ये 25 में। तो अभी आगे का क्या लक्ष्य है? हाँ, आगे खेलने का है देखिए, और कुछ अच्छा करने का है, क्योंकि अभी स्कोप तो बहुत है इसमें, बस थोड़ा सा वक्त देना है और ऊपर वाला थोड़ा साथ दे दे तो आगे कुछ अच्छा करने का है। लोकल स्तर पर कितना सपोर्ट मिल पाता है? लोकल स्तर पर देखिए इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए कि इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो है हमारी रेंज, जहां हम इसको चला सकें, और वो हमारे पास है नहीं। एक रेंज अलीगढ़ में है उत्तर प्रदेश में अगर देखी जाए, और दूसरी एक रेंज गोंडा में है आपके नवाबगंज शूटिंग रेंज के नाम से, जो वहाँ के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके जो छोटे पुत्र हैं इस वक्त सांसद हैं, उन्होंने अपनी एक प्राइवेट रेंज बना रखी है। तो एक वो रेंज है जहाँ हम लोग शूटिंग करने जाते हैं और काफ़ी उनका सहयोग मिलता है। तो लोकल स्तर पे हम लोगों को इस एक इवेंट में कोई सपोर्ट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि मतलब जिस तरीके से योगी सरकार लगातार स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है, जी। तो क्या डिमांड्स रहेगी आपकी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक
निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा कि अभी जैसे उन्होंने एक 10 मीटर 25 मीटर स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन भी किया है, तो थोड़ा हम लोगों पर भी ध्यान दें और ट्रैप शूटिंग के लिए एक इंटरनेशनल रेंज का यहाँ निर्माण करा दें, ताकि हम लोग जैसे वर्ल्ड कप भी यहाँ हो सके, जैसे स्टेडियम का वो करा रहे हैं, वर्ल्ड कप भी हो सके, और नेशनल जो हम लोग करनी सिंह में आ रहे हैं खेल के अभी, वो हमारे गोरखपुर में भी हेल्ड हो सके और गोरखपुर का भी नाम बढ़े। और चूँकि पूरे देश से जब खिलाड़ी आता है तो हर तरह के व्यापार और हर चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, और स्पोर्ट्समैन के लिए तो खैर बहुत अच्छा हो जाएगा। गोरखपुर में कुछ स्कोप दिखता है क्या इसमें? देखिए, स्कोप गोरखपुर में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बस ये कहिए कि गोरखपुर में सुविधाएं नहीं है, वरना टैलेंट की कमी नहीं है। इसलिए आप लोग को बाहर जाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को बाहर जाना है, और हर आदमी इसको बहुत इजीली अफोर्ड नहीं कर पाता। ज्ञातव्य है कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 300 शूटरों ने भाग लिया था। ट्रैफिक पुलिस ने ITMS के माध्यम से एक ई-रिक्शा में किसी यात्री के छूटे बैग को बरामद कर लिया है। बैग में लगभग 2 लाख रुपए के जेवरात सुरक्षित रूप से ट्रैफिक पुलिस ने बरामद कर लिया है। जिस दंपत्ति का सामान था, उसने ट्रैफिक पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुनीत कार्य करने वाले पुलिसकर्मी धन्यवाद के पात्र हैं। और बच्चा छोटा था, उसको संभालने के क्रम में बैग जो छोटा वाला जो बैग है वो ऑटो में ही रख दी, लटकाने के बजाय वो अंदर ही रख दी उसी में। और जब हम मतलब अपने आवास पे पहुंचे तो सब सामान हम अपना जो रखे हुए थे वो उतार लिए। हम सोचे कि लेडीज पर्स है तो अपना ले ली होंगी, हम ध्यान नहीं दिए। जब अपने रूम में गए तो हमको थोड़ा देर बाद पता चला कि वो वहीं बताई, फोन अपना ढूंढने लगी, फोन बैग में था, और इसके कारण उसको पता चला कि वो बैग में वो ऑटो में ही छूट गया है। तब फिर हम वहाँ पे कंप्लेन किए अपने जहाँ थाना है वहाँ पे जो हड़ा हुआ फाटक, और फिर वहाँ से हमको ITMS में वो करने के लिए बोला गया था। फिर यहाँ आए सर लोग बहुत मतलब वो करके हम सिर्फ टाइमिंग बताए कि इसे, तो उसको सर्च करके ऑटो वाले का नंबर ढूंढ के फिर उनसे सर बात किए और हमारा मतलब सामान मिल गया। SP ट्रैफिक संजय कुमार ने विभाग द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना की और कहा, एक आवेदक हैं, ये रेलवे स्टेशन से रेलवे कॉलोनी जा रहे थे, एम्प्लॉई हैं रेलवे में, रेलवे कॉलोनी के लिए जा रहे थे, तो ये 3 व्हीलर उन्होंने लिया हुआ था, उसमें इनका परिवार भी था। इसमें कई बैग होने के कारण ये भूल गए थे, एक बैग इनका 3 व्हीलर में छूट गया था, जिसमें इनकी ज्वेलरी और 2 मोबाइल फ़ोन और कुछ सामान थे, लगभग 2 लाख रुपए का पूरा आइटम था। ये बहुत परेशान थे, इन्होंने ITMS पे कंप्लेन की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं गोरखपुर में ITMS में किसी बॉक्स से इमरजेंसी कॉल बॉक्स से भी सुविधा है यहाँ पे दी जाती है, तो इन्होंने वहाँ पे संपर्क किया था। तो ITMS में हमारे जो सक्रिय कर्मी हैं, में नौशाद हैं यहाँ पर बहुत एक्टिव हैं, और इनने मिल के सभी ने एक टीम के तौर पे 3 व्हीलर का यूनिक नंबर से पहचान किया और वहाँ तक पहुँचे और उसके ड्राइवर से संपर्क करके इनके सामान की रिकवरी की है और इनको वापस किया है। ITMS के द्वारा इस प्रकार के कार्य अक्सर किए जा रहे हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ रिकवरी होती है और यहाँ बड़ी संख्या में कंप्लेन भी आती है सामान छूटने की। तो ये गुड वर्क में हमारे है, और ITMS में जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित करने के अलावा इस तरह के काम भी किए जा रहे हैं। सर कितने का सामान हो? लगभग 2 लाख की सामान बताया जा रहा है इनके द्वारा। जैसे जैसे मौसम में ठंड की शिद्दत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे चिकित्सकों और जिला अस्पताल में मरीजों का आना जाना भी तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी फैल रही हैं, जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी आदि प्रमुख हैं। इस संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने नागरिकों से अपील की है कि वे ठंड से बचें, विशेषकर बुजुर्ग और बच्चे। मौसम जो है ठंड का मौसम है और धूप न निकलने की वजह से वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो गया है, इसलिए खास करके खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और ठंडक की वजह से रक्त की नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, इसलिए जो है ब्लड प्रेशर के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और कहते हैं कि पक्षघात और मस्तिष्कघात के मरीज आ रहे हैं।
और लोगों की एक्टिविटी प्रभावित हो जा रही है, कम काम धाम कर रहे हैं। इसकी वजह से रक्त शर्करा बढ़ने के भी मरीज आ रहे हैं। तो ऐसे में सभी मरीजों को सलाह दी जाती है कि वो मोटा कपड़ा पहने, कई लेयर में कपड़े पहने, कई कपड़े पहने, और जब बाहर निकलें तो कोशिश करें कि बाहर तो निकलना ना हो। अगर निकलते हैं तो पूरा सर से लेके पैर तक ढक करके निकलें। गुनगुना पानी पीते रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि शरीर की रासायनिक क्रिया के लिए 2 से 3 लीटर की पानी की ज़रूरत होती है, उसे पीते रहें। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की कार्यकारिणी चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिला के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। नामांकन पत्रों की बिक्री आरंभ हो गई है। बड़ी संख्या में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदना शुरू कर दिया है। जाएगा कोई सूचना दी जाएगी, यहाँ तो फोन करके पर्सनल 10 लोगों से कहा जाता है कि आपका कार्ड बन जाएगा, जो आपकी विचार। चुनाव अधिकारी ब्रिजेश यादव, जो जिला बजट अधिकारी के पद पर तैनात हैं, ने मीडिया कर्मियों को बताया। आज जैसा कि पहले ही अवगत कराया गया था और सूचना पत्र पर भी चस्पा किया गया था और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पहले की जा चुकी थी। आज 16 तारीख को नामांकन पत्र प्राप्त करने की तिथि है। 18 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों का प्रदर्शन भी 18 तारीख को ही होगा, शनिवार को 2:30 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच में। और नामांकन पत्रों की वापसी 20 तारीख को सोमवार को होगी, दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच। और वैध प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन भी सोमवार को ही होगा, 20 तारीख को शाम 4 बजे के बाद। और मतदान की तिथि जैसा कि पहले ही कार्यक्रम में बताया गया था, 24 तारीख को मतदान होगा, पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद 24 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना की समाप्ति के उपरांत जो है निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। नागरिक स्थानीय निकायों से संबंधित संपरीक्षा आपत्तियों के निवारण हेतु आयोजित समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। में कुशल वित्तीय प्रबंधन स्थापित करना, इस उद्देश्य में नगरीय निकाय सफल नहीं हो रहे हैं। नगर पंचायत छितौनी 29। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।